वेलकम टू अवामी टाइम्स। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दर्ज वगैरह क्या है आज जो ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका दो मकसद है। एक तो यूपी के अंदर जो योगी हुकूमत ने एक जुल्म करके ज़बरदस्ती ATS के ज़रिए से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उठाया है, हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं, निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से और अदालत से मुतालबा करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सरासर बेबुनियाद है और ज़बरदस्ती उनको जेल के अंदर डाला गया, रिमांड के अंदर डाला गया है और पूरी कम्युनिटी उससे नाराज़ है। और इसकी अगर आवाज़ निकलेगी और मुल्क में पहुंचेगी तो फिर रोड पर संभालने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। और दूसरा इल्ज़ाम उनके ऊपर दो लगाए गए हैं, एक तो मज़हब ज़बरदस्ती तब्दील करा रहे हैं और दूसरा ये कि उनके पास ये मज़हब तब्दील कराने के लिए फ़ंडिंग बाहर से आ रही है और ये दोनों भी इल्ज़ामात बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है, कोई भी सबूत उनके पास नहीं है। जहाँ तक फ़ंडिंग की बात है तो फ़ंडिंग तो सबको हो रही है, सबके अकाउंट में पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन फ़ंडिंग को गलत इस्तेमाल करना ये असल में जुर्म है। अगर उन्होंने कहीं पर भी इस पैसे को गलत मुल्क के ख़िलाफ़, दस्तूर के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया हो तो वो दिखाना चाहिए हुकूमत को, या जिन लोगों ने उठाया है उनको दिखाना चाहिए। और जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसके बावजूद उनको गिरफ़्तार करना, वो भी रिमांड में अंदर भेज देना, ये सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है और हमारे मुल्क के मुस्तक़बल के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं और रिहाई का मुतालबा करते हैं। अभी रिमांड में लिए हुए हैं तो अभी तक का कुछ उनको सबूत नहीं मिला कि रिमांड से हटाए होंगे? नहीं, कोई सबूत नहीं मिला है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल और दूसरा एक मुद्दा आसाम का है और आसाम का मुद्दा जो है बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी जब से बीजेपी हुकूमत बनी है आसाम के अंदर, तब से उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक उबाल आ गया है। उबाल का मतलब है कि जुल्म का एक सैलाब बह रहा है और जब ये लोग चाहते हैं, जिसको चाहते उठाते हैं, जिसका चाहते हैं घर तोड़ देते हैं और जिसके ऊपर चाहते हैं जुल्म करते हैं। अभी 800 से ज़्यादा घर तोड़ दिया है और 2 मोहल्ले को पूरा खाली करा दिया है और सब लोगों को बेघर रोड के ऊपर ला दिया है और उन लोगों के पास खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है। 50 साल से वो लोग, 5 साल अगर एक मुल्क के अंदर एक नागरिक रहता है कहीं का है तो उसको शहरियत दी जाती है हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से। 50 साल से जो लोग रहते हैं उनको अभी तक शहरियत नहीं मिली, ये कहाँ का इंसाफ है? और अगर वो लोग ऐसे रह रहे हैं तो उनको घर को तोड़ दिया जाएगा, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाएगा, ये कौन सा कानून है? ये कहाँ का इंसाफ है? तो उनके जो घरों को तोड़ दिए गए हैं, इतना ही नहीं बल्कि जब वो घर तोड़ने के बाद और अपने बीवी बच्चों को पनाह देने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गई है। और एक मीडिया वाले फोटो जो वीडियो जो वायरल हुआ है, आप देखिए, उसके अंदर एक फ़ोटो कैमरा लेकर के उसके ऊपर जाके एक सीना के ऊपर कूद करके मार रहा है उसको। ये कैसी दरिंदगी है? इंसानियत के सरासर खिलाफ ये सोच है। हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं और हुकूमत से और अदालत से मुतालबा करते हैं कि उन लोगों को फौरी तौर पर फिर से आबाद किया जाए और हुकूमत के ज़रिए से आबाद किया जाए और जो मुतासरीन हैं उनको माकूल मुआवजा दिया जाए और जो लोग जुल्म किए हैं उन लोगों को फौरी तौर पर सज़ा देना चाहिए। जो भी वो पुलिस का आदमी हो, चाहे संघ का आदमी हो, चाहे किसी का भी आदमी हो या आम शहरी हो, उसको फौरी तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए जो इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। नहीं तो मुल्क के अंदर अमन सुकून बरकरार नहीं रह सकता है। ये ऑल इंडिया जो इमाम काउंसिल है इसके जरिए से आपका वो एहतजाज भी करेंगे? ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ने 2 दिन पहले एहतजाज का ऐलान किया था अगर रिहाई नहीं करेंगे तो, और रिहा नहीं किया गया है। इसलिए ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल कल से ही पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज कर रही है और अगर इसको नहीं रिहा नहीं किया गया और आसाम के अंदर जुल्म को नहीं रोका गया तो ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक जारी रहेगा जब तक ये उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, आसाम के लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहाई नहीं की जाती है और मौलाना उमर गौतम साहब और मुफ्ती जहांगीर साहब को जो इससे पहले गिरफ्तार किया गया है उन लोगों को भी जब तक रिहाई नहीं मिलती तब तक ये चलता रहेगा। जैसे हिंदुस्तान के जो पूरे देश में जैसे ऑल इंडिया इमाम काउंसिल है, कहाँ शाखे हैं? ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल इस वक्त इस मुल्क के 18 रियासतों के अंदर काम कर रही है और बाकी रियासतों के अंदर भी हमारे मेंबर्स हैं, लेकिन वहाँ पर अभी मुनज़्ज़म तौर पर काम नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी जितनी भी रियासतें हैं हर जगह ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल काम कर रही है। मेरा नाम हनीफ़ अहरार कासमी है, मैं ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये हमारे साथ में मौलाना मुफ्ती वहीदुज़्ज़मा साहब है, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं और ये हमारे मौलाना इरफान दौलत नदवी साहब मालेगांव से हैं और ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं। आप में कुछ कहना चाहेंगे? जी मौलाना क्या ये देती हूँ। चलेगा।
कि हम लोग ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये हम लोग मुल्क में किस तरीके से अमन व शांति कायम हो, इसके लिए ये सब कोशिशें हमारी हो रही हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो मुल्क की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा फेस है, बहुत बड़ा चेहरा है और इंतहाई अमन पसंद इंसान है, उनका इस तरीके से अरेस्ट किया जाना, इसका मतलब ये है कि इस पूरे मुल्क में कोई भी सेफ़ नहीं है। इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके घर पर जो तो लोग जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, क्या गुंडा राज मुल्कों में चल रहा है। ये तमाम चीज़ों को बंद करने के लिए एक अमन शांति मुल्क के अंदर कायम हो, उसके लिए ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल काम कर रही है और उसी सिलसिले में हम लोग पूरे मुल्क में एहतजाज भी कर रहे हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब लाखों दिलों की धड़कन है, लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनके जज्बात को ठेस पहुंच रही है। अगर बहुत ज़्यादा दिन तक के मौलाना को अगर जेल में रखा गया बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा करके, मुल्क के हालात बिगड़ सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मुल्क के हालात बिगड़े, इसलिए जो है जल्द अज जल्द मौलाना को रिहा किया जाए, ये हमारा मुतालबा और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जाए। तो आर्टिकल 25 जो है ये हर एक शख्स को इजाज़त देता है कि वो अपना खुद का मज़हब का प्रचार करे और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब वही काम कर रहे थे। इनको क्या किया जा रहा है, टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम कहते हुए मुस्लिम उलमा को निशाना बनाते हुए, जैसे पहले जो है मौलाना कलीम डॉक्टर उमर गौतम को निशाना बनाया गया, फिर जो है मुफ्ती जहांगीर को, उसी तरह आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को। ये 1 बाय 1 करके जो मुसलमानों के जो सफ़े अव्वल के जो लीडर्स हैं उनको उठाया जा रहा है। अब हो क्या रहा है, जो आवाम के अंदर जो आसाम एक नॉर्थ ईस्ट का एक इलाका है जहाँ दरंग डिस्ट्रिक्ट है, दरंग डिस्ट्रिक्ट के 2 विलेज को पूरा साफ़ कर दिया गया, पूरा ख़त्म कर दिया गया और उन्हें जो है आज ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, जहाँ 4500 से ज़्यादा पीपल्स है, आवाम है, लोग हैं और 800 से ज़्यादा घर हैं और 4 मजहबी इबादत खानों को भी तोड़ दिया गया। 4 मजहबी इबादत खानों में से 3 मस्जिद है, 1 मंदिर है। 3 मस्जिदों के बारे में किसी का कोई भी कुछ भी कहना नहीं है, लेकिन एक मंदिर जो तोड़ी गई उसके बारे में चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हेमंत बिश्व शर्मा ये कहते हैं कि हम मस्जिद को दोबारा बेहतरीन तरीके से तामीर करेंगे। तो ये सवाल है कि आप मस्जिद को एक नज़र से क्यों देख रहे, मंदिर को दूसरी नज़र से क्यों देख रहे। क्या तो कहना चाहेंगे कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, कल कोई और थे, आज कोई और है, आज ये सिद्दीकी। टारगेटिंग जो है ये सिर्फ मुस्लिम नहीं है, बल्कि टारगेट हर उस शख्स को किया जा रहा है जो आरएसएस के ख़िलाफ़ बोल रहा है। आप देखेंगे आरएसएस के ख़िलाफ़ बोलने के लिए अभी चंद दिन पहले जो है एक फदर का जेल के अंदर ही मौत हो गई। उसके बाद आप अगर देखेंगे गुजरात के अंदर देखेंगे, जिस शख्स ने इस वक्त के होम मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर है सेंट्रल के अंदर, उनको जिस शख्स ने गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ गवाह दिया था, मोदी के खिलाफ गवाह दिया था जिस शख्स ने, उस शख्स को आज एक बेबुनियाद इल्ज़ाम के ऊपर क्या कर दिया, सालों से उसको जेल पे डाल दिया गया। आज वो कहता है आई हैव ट्रूथ एंड नो पावर, यू हैव पावर एंड नो ट्रूथ। एक उसका बिल्कुल आप देखेंगे तो देख सकते हैं नेट पे। तो ये क्या है, सिर्फ मुस्लिम नहीं है बल्कि हर उस शख्स को टारगेट किया जा रहा है जो आरएसएस के खिलाफ है। उसमें ख़ास तौर पर मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम उलमा को ही टारगेट किया जा रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं सरकार से, अदालत से चाहते हैं कि इंसाफ को बालाए ताक रखें, इंसाफ का फ़रोग़ दे और इंसाफ को जो है जिस तरीके से मुल्क का कानून है उसी कानून के हिसाब से इंसाफ को लागू करे, अपने खुद के कानून के हिसाब से, खुद के ज़ुबान के हिसाब से इंसाफ को लागू ना करे। ये हमारा कहना है। सवाल पूछता हूँ, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से जैसे अभी 7 अक्टूबर को मस्जिद और मंदिर जो खोले जा रहे हैं, उसके माध्यम से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसे मस्जिदें खुल रही हैं, जो ऑल इंडिया इमाम काउंसिल है, आप इमाम काउंसिल के जैसे कुछ सकेंगे इस बारे में कि किस तरह से कोविड-19 को लेकर के ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल यही ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल यही कहेगी कि 7 अक्टूबर से जो पूरे मस्जिद मंदिर को खोले जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल जिस तरह हुकूमत का जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के मुताबिक चले और उसी गाइडलाइन के मुताबिक नमाज वगैरह अदा करे। जो भी हुकूमत के गाइडलाइंस आएंगे, जो भी गाइडलाइंस है वो मुसल्ले वगैरह जो भी गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के हिसाब से चले और उसमें किसी भी तरह के मुल्क के कानून को, किसी भी तरह के कानून की खिलाफ वर्जी ना करे। ये हमारा
आवाम से और मस्जिद वालों से, मस्जिद का इमाम कराम से भी हमारी अपील वही है कि किसी भी एतबार से मुल्क के कानून का खिलाफ ना हो जाए।